जय श्री राधे। आप सभी का श्रीजा सेवा फाउंडेशन में बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे साथ यशी पांडे जी हैं, जिनसे आज हम जानेंगे विष्णु सहस्त्र नाम के बारे में। ये हमें विष्णु सहस्त्र नाम के नियम और महत्व के बारे में बताएंगी। जय श्री राधे। जय श्री राधे। विष्णु सहस्त्र नाम क्या है? देखिए, विष्णु सहस्त्र नाम का अर्थ है भगवान विष्णु के 1000 नाम। सहस्त्र का मतलब ही ये होता है कि 1000 नाम। विष्णु सहस्त्र नाम में भगवान विष्णु के 1000 नामों में उनके कार्यों को बताया गया है, उनकी महिमा को गाया गया है और उनकी जो विशेषताएं हैं, वो किस प्रकार कार्य करते हैं, किस प्रकार लीला करते हैं और उनकी क्या विशेषता है, किस प्रकार सृष्टि का संचालन करते हैं, इसका वर्णन हमें विष्णु सहस्त्र नाम में मिलता है। मेरा अगला प्रश्न ये है, विष्णु सहस्त्र नाम प्रथम बार किसने लिया था और इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई? देखिए, विष्णु सहस्त्र नाम का जो वर्णन है वो महाभारत के अनुशासन पर्व में मिलता है। विष्णु सहस्त्र नाम के लिए ये कथा आती है कि जब कुरुक्षेत्र के युद्ध के बाद, जब महाभारत का युद्ध हुआ, उसके बाद युधिष्ठिर जी बहुत चिंता में रहने लगे। उनको बहुत आत्मग्लानि होने लगी कि उनके द्वारा इतना बड़ा नरसंहार हो गया, इतने लोग मारे गए, उनकी कितनी विधवाएं हैं, कितने बच्चे अनाथ हो गए। ये सब मेरे एक भूमि के टुकड़े और मुझे राजा बनाने के लिए ये सब किया गया। तो क्या इतने लोगों का जीवन मेरे स्वार्थ के कारण दांव पे लग गया? ऐसे कई प्रश्न युधिष्ठिर जी के मन में आने लगे, जिससे युधिष्ठिर जी बहुत ज्यादा आत्मग्लानि से भर गए और युधिष्ठिर जी बहुत चिंता में रहने लगे। तब भगवान कृष्ण ने आकर उनको समझाया, मगर युधिष्ठिर जी को कुछ समझ नहीं आया। युधिष्ठिर जी फिर भी अपनी चिंता से मुक्त नहीं हो पाए, क्योंकि हमको ऐसा लगता है ना कि जब हम बहुत कठिन समय में होते हैं तो हमको ये लगता है कि जब हमको कोई समझाता है ना, तो कोई जब बड़ा व्यक्ति हमको समझाता है तब हमको चीजें ज्यादा समझ आती हैं। तो जब कृष्ण भगवान ने युधिष्ठिर जी को समझाया तो उनको कुछ भी समझ नहीं आया। उनको लगा कि नहीं, ये तो मेरे मित्र हैं, ये तो मेरे छोटे भाई हैं, ये तो मेरे साथ हमेशा रहे हैं, तो ये तो मुझे मेरी चिंता से, कि मैं ज्यादा चिंतित ना हूं, इसलिए मुझे ये समझा रहे हैं। उन्हें भगवान कृष्ण की बातों से उनको उतनी शांति महसूस नहीं हुई। तो भगवान कृष्ण ने सोचा कि ये मेरी बात तो नहीं सुनेंगे, इनको किन्हीं दाढ़ी वाले बाबा से ही समझवाना पड़ेगा, तभी ये अपनी चिंता से, अपनी ग्लानि से मुक्त हो पाएंगे। तब युधिष्ठिर जी उनको लेकर जाते हैं किसके पास? भीष्म जी के पास। भीष्म जी बाणों की शैया में कुरुक्षेत्र में पड़े हुए हैं और भगवान का इंतजार कर रहे हैं। तब भगवान कृष्ण पांचों भाइयों को लेकर, पांडवों को लेकर भीष्म जी के पास कुरुक्षेत्र में पहुंचते हैं। जैसे भगवान और पांचों भाई भीष्म जी को जाकर प्रणाम करते हैं और उनसे पूछते हैं, धर्म के विषय में पूछते हैं। कई प्रश्न युधिष्ठिर जी ने उस समय पर किए हैं। तभी बहुत ज्यादा चिंता में डूब के और आत्मग्लानि में डूब के युधिष्ठिर जी ने भीष्म जी से प्रश्न किया कि कृपया कर मुझे ये बताइए कि कैसे धर्म में रहते हुए मैं कैसे अपने दुखों से ऊपर उठ सकता हूँ, कैसे मैं अपने पापों से मुक्त हो सकता हूँ, क्योंकि मैंने युद्ध में इतने व्यक्तियों को मार दिया है, तो मैं कैसे पापों से मुक्त हो पाऊंगा? तो कृपया कर इसके बारे में मुझे बताइए, ताकि मैं अपने पापों से छुटकारा पा सकूं और इस आत्मग्लानि से निकल सकूं। कैसे मैं अपने मानसिक संतुलन को बना सकूं? तो जब ऐसा भीष्म जी सुनते हैं तो भीष्म जी युधिष्ठिर जी से कहते हैं कि इन सभी प्रकार के प्रश्नों का उत्तर केवल एक ही स्रोत है, वो है विष्णु सहस्त्र नाम। तब भीष्म जी ने युधिष्ठिर जी को ये उपदेश दिया है कि किस प्रकार विष्णु सहस्त्र नाम करना चाहिए, और विष्णु सहस्त्र नाम करने से मनुष्य अपने पूर्व जनों के पाप कर्मों से मुक्ति पा जाता है। इस जन्म में भी वो मानसिक संतुलन प्रदान करती है, शांति प्रदान करती है, और अर्थ, काम, मोक्ष और धर्म सभी को देने वाला ये विष्णु सहस्त्र नाम है। ऐसा भीष्म पितामह जी ने प्रथम बार युधिष्ठिर जी को समझाया था, और इसका उल्लेख और भी कई धार्मिक पुराणों में हमको मिलता है। जी,
तो मेरा अगला प्रश्न ये है, विष्णु सहस्त्र नाम हमें क्यों पढ़ना चाहिए? विष्णु सहस्त्र नाम पढ़ने के कई असंख्य कारण हैं। पहले तो मैं आपको यही बता देती हूँ, क्योंकि विष्णु सहस्त्र नाम में 1000 नामों का उल्लेख है। जैसा कि हम अपने गुरुजनों से सुनते आते हैं कि भगवान की नाम की महिमा भगवान से भी ज्यादा है। जैसे हनुमान जी कहते हैं कि राम नाम की महिमा राम से भी ज्यादा है। और हमने, आप कबीर चरित्र पढ़िए, तो कबीर चरित्र में जब रामानुजाचार्य जी उनको समझाते हैं कबीर दास जी को कि राम कहो आराम मिलेगा, मतलब हमने ऐसी कई कथाएं सुनी है जिसमें ये कहा गया है कि भगवान का नाम भगवान से भी बड़ा है। तो ये तो अपने आप में ही सिद्ध हो जाता है कि ये भगवान के 1000 नाम है। एक राम नाम लेके व्यक्ति जीवन में कहाँ पहुंच सकता है, किस आध्यात्मिक शिखर को पा सकता है, जीवन में उसे जो चाहिए उसे वो प्राप्त हो सकता है, वो ईश्वर को प्राप्त कर सकता है एक राम नाम से। तो जब भगवान विष्णु के 1000 नाम हैं तो उनकी कितनी महिमा नहीं होगी। तो भगवान के नाम में तो महिमा होती ही है, इसलिए विष्णु सहस्त्र नाम 1000 नाम है। तो हमेशा हमको ये समझना चाहिए कि सहस्त्र नाम करने का मतलब है कि भगवान ने अपनी पूरी सेना हमारे साथ लगा रखी है। जब हम एक नाम लेते हैं तो हम जीवन के हर कठिनाइयों को पार कर जाते हैं। तो जब हम सहस्त्र नाम करते हैं तो ये समझिए कि भगवान ने अपनी पूरी सेना लगा रखी है आपके पीछे। मतलब यदि आप सहस्त्र नाम का पाठ करते हैं तो ये एक पूरी सेना आपके साथ चलती है और आपको जीवन के हर संघर्ष से आपको मुक्ति दिलाती है। ये तो सबसे पहला कारण तो यही हो गया। दूसरा ये होता है कि देखिए, विष्णु सहस्त्र नाम खास इसलिए भी कहा गया है क्योंकि विष्णु सहस्त्र नाम एक लौता ऐसा सहस्त्र नाम है जिसमें स्वयं भगवान श्री कृष्ण का अनुमोदन है। जैसा अभी अपन ने कथा में सुना कि जब भीष्म पितामह ने युधिष्ठिर जी को ये शिक्षा दी कि विष्णु सहस्त्र का नाम करें पापों की मुक्ति के लिए, अपने मानसिक संतुलन के लिए, तब उस समय पे, उसी वक्त पे कृष्ण भगवान भी खड़े हुए थे और अनुमोदन कर रहे थे उस बात का। तो उससे तो ये बात वैसे भी विष्णु सहस्त्र नाम बहुत खास हो जाता है क्योंकि ये एक लौता ऐसा सहस्त्र नाम है जिसमें भगवान श्री कृष्ण पांडवों के साथ खड़े हुए हैं उसी समय जिस समय पे ये बताया जा रहा है। तो पहली खास बात तो विष्णु सहस्त्र नाम की ये हो जाती है। दूसरा ये है कि आदि शंकराचार्य जी ने जब भाष्य लिखे तो केवल हर सहस्त्र नाम में एक केवल विष्णु सहस्त्र नाम ही ऐसा है जिसका उन्होंने उल्लेख किया है और जिसके बारे में भाष्य लिखा है आदि शंकराचार्य जी ने, और किसी भी सहस्त्र नाम पे उन्होंने उल्लेख नहीं किया है। आदि शंकराचार्य जी अपने भाष्य में लिखते हैं कि जीवन में शांति, माधुर्य और सरलता पाने के लिए केवल 4 ही चीजें हैं। पहला है गीता पाठ करो, भगवान के नामों को गाओ, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करो, सज्जनों का संग करो और दीन दुखियों की अपने धन से सेवा करो। ये 4 चीजें उन्होंने अपने जीवन में माधुर्य और शांति के लिए बताई है। विष्णु सहस्त्र नाम आध्यात्मिक ऊर्जा एवं वैज्ञानिक ऊर्जा सिद्धांत का अद्भुत संगम है। देखिए, जब हम इसका उच्चारण करते हैं, इनके मंत्रों का उच्चारण करते हैं, प्रतिदिन हम जब पढ़ते हैं इसको, तो उससे जो बनने वाली ध्वनि तरंगे होती हैं वो शरीर की ऊर्जा प्रणाली को संतुलित करती हैं। ठीक है, तो जब हमारा जो शरीर में हमारे ऊर्जा तो होती है लेकिन हमारी ऊर्जा संतुलित नहीं होती है, तो उसको संतुलित करने का काम विष्णु सहस्त्र नाम करते हैं। जब विष्णु सहस्त्र नाम आप पढ़ेंगे तो आपकी ऊर्जा संतुलित होगी, और जब आपकी ऊर्जा संतुलित होगी तो आपके अंदर एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा, और जब आपके अंदर सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है तो आपका मानसिक संतुलन ठीक होता है। तो जब आप मानसिक संतुलन को ठीक करेंगे तो धीरे धीरे आप खुद के बारे में, खुद की आत्मा से जुड़ना शुरू करेंगे। जब आपका मन क्या होगा, मानसिक संतुलन होने के बाद आपका जो मन होता है ना, वो ध्यान में लगना शुरू हो जाता है।
तो जब हम ध्यान में बैठते हैं ना, तो धीरे धीरे हम अपने आप से जुड़ना शुरू करते हैं। और जब धीरे धीरे हम अपने आप से जुड़ना शुरू करते हैं, तो वहीं से अध्यात्म की शुरुआत होती है। यही अध्यात्म होता है। अध्यात्म क्या है? अध्यात्म यही है कि हम खुद को जाने, हम अपनी आत्मा के बारे में जाने, हम खुद को जाने, हम कैसे ईश्वर से अपने आप को जोड़ सकते हैं, है ना। तो ईश्वर से अपने आप को जोड़ने का केवल एक ही मार्ग है, वो है कि हम अपने आप से जुड़ें, अपनी आत्मा को जाने। तो इसका एक विष्णु सहस्त्र नाम का एक ये कारण भी बताया गया है। इसे वैदिक विज्ञान में एक नाद योग नाम से जाना जाता है। नाद योग होता है जो शरीर की ऊर्जा को संचालित कर। देखिए, जब सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा, तो हमारे जो मन में है, मस्तिष्क में है, वो नेगेटिव विचारधारा नहीं आएगी। तो सबसे फिर आपका क्या फायदा हो गया कि आपके मन से नकारात्मक विचार जाने लगेंगे। आप प्रतिदिन पाठ करिए, धीरे 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 आप खुद में पाएंगे। आप 20 दिन लगातार, 1 महीने लगातार, 40 दिन लगातार इसका पाठ करिए, आप खुद अपने मानसिक स्थिति में ये परिवर्तन देखेंगे कि आपको सकारात्मक विचार आते हैं। नहीं तो कई बार ये होता है कि हमारे आसपास कोई ऐसी नेगेटिव स्थिति नहीं भी होती है, नकारात्मक चीजें नहीं भी हो रही होती हैं, तो भी बैठे बैठे हमें नकारात्मक विचार आने लगते हैं। तो इन सारी चीजों से हम जब विष्णु सहस्त्र नाम करते हैं, तो एक अच्छी ऊर्जा का संचार होता है, उससे हमारे सारे नकारात्मक विचार चले जाते हैं, और सारी जो अपने आसपास का जो वातावरण है वो भी सकारात्मक ऊर्जा से भर जाता है। और जब सकारात्मक ऊर्जा भरती है, तो हम दिमाग में कुछ गलत नहीं सोचते हैं। तो जब हम अच्छे विचार लाएंगे, तो धीरे धीरे हम आगे बढ़ने लगते हैं, क्योंकि हम जब अच्छे विचार आते हैं, तो हम अच्छे कामों की ओर अग्रसर होते हैं, है ना। तो इस तरह से सकारात्मक ऊर्जा काम करती है। जब अच्छे विचार आएंगे, हमारे काम अच्छी तरह से बनने लग जाते हैं, तो फिर आपके कष्टों का निवारण होने लगता है। क्योंकि जब आप अच्छे काम करेंगे, तो उसके रिजल्ट अच्छे आएंगे, और रिजल्ट अच्छे आएंगे तो आपके कष्टों का निवारण हो जाएगा। तो इस तरह से आपको अपने कष्टों से भी मुक्ति मिल जाती है। क्योंकि हमको ये समझ में आने लगता है, जब हम ध्यान में बैठते हैं, जब हम अध्यात्म से जुड़ते हैं, जब हमारे अंदर एक पॉजिटिविटी काम करती है, तो सबसे पहली चीज यही होती है कि हमको ये समझ में आने लगती है कि जो जीवन में हमारे समस्याएं चल रही हैं, वो आखिर चल क्यों रही हैं। हम उनकी तह तक जाते हैं, हम उनके बारे में डीपली समझते हैं, उनको गहराई से उनके बारे में अध्ययन करते हैं कि ये समस्या का कारण क्या है। जब हमको समस्या का कारण मिल जाता है, तो हम उसको सॉल्व कर सकते हैं, और इस तरह हम अपनी मानसिक समस्याओं से मुक्ति पा सकते हैं। तो विष्णु सहस्त्र नाम का अगर अपन प्रतिदिन पाठ करेंगे, यदि हम प्रतिदिन पाठ करते हैं विष्णु सहस्त्र नाम का, तो हम अपनी मानसिक जटिलताओं से ऊपर उठ सकते हैं, मानसिक शांति प्राप्त कर सकते हैं, और इस तरह से हमारी कष्टों का निवारण हो सकता है। विष्णु सहस्त्र नाम का प्रतिदिन अगर पाठ करते हैं, तो हमसे जो गलती से अपन से पाप हो जाते हैं, हमसे हमारे शरीर द्वारा कुछ पाप हो जाते हैं, या पूर्व जन्म में हमसे कुछ पाप हुए हैं जो प्रारब्ध बन के आज हमारे साथ हैं, तो उन पापों से भी हमको मुक्ति मिलती है। क्योंकि ईश्वर बहुत दयालु होते हैं। जब आप उनका नाम गाएंगे, उनको पुकारेंगे बार बार, तो वो आपको निश्चित इन सब चीजों से ऊपर उठाएंगे। तो इस तरह विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करने से पापों से भी मुक्ति मिलती है। और देखिए, जब हमारे पापों से हमको मुक्ति मिल जाती है, जब हमारी सकारात्मक सोच होती है, हमारे पास कोई कष्ट नहीं होता, तो हमारी जितनी भी इच्छाएं होती हैं, वो धीरे धीरे अपने आप पूरी होने लगती हैं। यदि हमें कुछ चाहिए होता है, तो जब हम उस दिशा में काम करने लगते हैं, तो हमारी इच्छाएं, मनोकामनाओं की पूर्ति अपने आप होने लगती है, और ईश्वर प्रतिपल फिर हमारे साथ होते हैं। हमको आभास होने लगता है कि हमारे साथ ईश्वर हैं। आप नाम जप में इतनी बड़ी शक्ति होती है। हमारे वृंदावन के संत हैं स्वामी प्रेमानंद जी महाराज, उनका वो हर वक्त इसी बात पर विशेष ध्यान देते हैं और बोलते भी हैं कि नाम जप करो, नाम जप से बड़ी कोई चीज नहीं होती। तो विष्णु सहस्त्र नाम क्या है? भगवान के नाम ही तो है। तो नाम जप का इतनी बड़ी महिमा है
तो इसलिए नाम से आप किसी भी कष्टों से भी मुक्ति पा सकते हैं, पापों से भी मुक्ति पा सकते हैं, और हर प्रकार की आपकी जो भी मनोकामना है वो आपकी पूर्ण हो जाएगी। दूसरा फिर उसके बाद आता है कि ध्यान और साधना। देखिए, ध्यान जब हम अपने आप से जुड़ेंगे तो हम ध्यान और साधना में ऑटोमेटिक जाते हैं, और जब हम ध्यान और साधना में जाएंगे और हम जब अध्यात्म के शिखर पे पहुंचते हैं तब फिर हम भगवान से, ईश्वर से जुड़ जाते हैं। तो इस तरह विष्णु सहस्त्र नाम आप देखिए कि अपन कंटिन्यू चीजें देखी कि विष्णु सहस्त्र नाम क्या है, कि धीरे धीरे सब जगह क्या कर रहे हैं, विष्णु सहस्त्र नाम से क्या फायदा हो रहा है हमको, कि हर जगह एक विशेष बात है कि संतुलन बनाने का काम हो रहा है विष्णु सहस्त्र नाम में। इस बात पे ध्यान दीजिए कि विष्णु सहस्त्र नाम क्या है, कि विष्णु सहस्त्र नाम में हमको संतुलन बनाने का काम हो रहा है, कि हमारा मानसिक संतुलन ठीक हो, हमारा आर्थिक संतुलन बने, हम इस दुनिया में आए हैं तो उसमें संतुलित ढंग से हम कैसे जी पाएं, बिना किसी परेशानी के, बिना किसी मानसिक चिंता के, बिना आर्थिक परेशानी के। मतलब किसी भी प्रकार से जब समस्या आती है तो हमारा मानसिक संतुलन ही जाता है। और कैसे हम इन सब चीज़ों से बच के और एक जीवन में संतुलन लाके कैसे हम ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं, कैसे हम खुद से जुड़ सकते हैं, अध्यात्म में आगे बढ़ सकते हैं, इन सभी चीज़ों के लिए विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना अति अति आवश्यक है। इसलिए हम सबको विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ अवश्य करना चाहिए। देखिए, 3 देव होते हैं, पहले 3 देव त्रिदेव अपने यहाँ कहे गए हैं, जो एक ही ब्रह्म के 3 अलग अलग रूप हैं। ब्रह्मा जी हैं जिनको क्रिएटर बोला जाता है, जिन्हें सृष्टि का संचार, जिन्होंने सृष्टि को बनाया है। तो जब उन्होंने सृष्टि बनाई उसके बाद आते हैं विष्णु जी, जो सृष्टि को संचालित करते हैं, चलाते हैं कि कैसे चल रहा है। और फिर आते हैं रुद्र भगवान, भगवान शिव जिनको हम कहते हैं, वो सृष्टि का संहार करते हैं। तो एक ने सृष्टि बनाई, एक सृष्टि का संहार कर रहे हैं। बीच में है भगवान विष्णु जो सृष्टि को चला रहे हैं। तो वो क्या कर रहे हैं, वो सृष्टि को संतुलित ही कर रहे हैं। तो जो विष्णु सहस्त्र नाम है वो किसी मनुष्य के जीवन में घटने वाली मानसिक असंतुलन, जैसी छोटी चीज से लेकर, मतलब किसी व्यक्ति के मानसिक, मतलब एक इंडिविजुअल पर्सन के मानसिक संतुलन से लेकर, कोई मानसिक असंतुलन से लेकर, मानसिक असंतुलन से लेकर ब्रह्मांड में चल रहे असंतुलन को ठीक करने का काम और पावर किसी में है तो वो विष्णु सहस्त्र नाम में है। इसलिए भगवान विष्णु, क्योंकि भगवान विष्णु ही संचालित कर रहे हैं, भगवान विष्णु का ही काम है सृष्टि में बैलेंस करना, सृष्टि को नियंत्रित सुचारू रूप से चलाना। इसलिए सब कुछ, कोई भी हम पूजा पाठ, कोई भी यज्ञ, कुछ भी हम करते हैं, कोई भी धार्मिक अनुष्ठान हम करते हैं, वह सब भगवान विष्णु को ही समर्पित होता है। तो इसलिए जब हम विष्णु सहस्त्र नाम को पाठ को बार बार करते हैं तो जो ऊर्जा संचारित होती है, क्योंकि सब कुछ भगवान विष्णु का ही बनाया हुआ है। और ऐसा भी कहा जाता है कि हाँ, विश्व रूप, जैसा कि उसमें नाम भी आते हैं, कि विष्णु सहस्त्र नाम में नाम आता है जगन्नाथ, मतलब जगत के नाथ। उसके एक एक नाम के बारे में जब हम अध्ययन करते हैं तो आपको पता चलेगा कि जो सृष्टि है वो भगवान का ही स्वरूप है। तो भगवान के स्वरूप को भगवान ही नियंत्रित रख सकते हैं और संतुलित रख सकते हैं। तो इसी प्रकार छोटे से अणु से लेके ब्रह्मांड में संतुलन बनाने का काम भगवान विष्णु कर रहे हैं। तो जब हम भगवान विष्णु के सहस्त्र नाम को गाएंगे तो अवश्य संतुलन आएगा। तो यही उनका काम है। विष्णु सहस्त्र नाम जिस भी कामना से किया जाए वह कामना आपकी पूर्ण होती है। देखिए, इस प्रकार धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, इन चारों की प्राप्ति हम विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करके कर सकते हैं। इन चारों में से किसी को भी आप लक्ष्य बनाएंगे, चाहे धर्म को लक्ष्य बनाएं, चाहे काम को लक्ष्य बनाएं, चाहे अर्थ को लक्ष्य बनाएं या मोक्ष को लक्ष्य बनाएं, जिसको भी आप लक्ष्य बनाकर विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करेंगे उस लक्ष्य को आप अवश्य प्राप्त कर लेंगे। कई बार ज्योतिष आचार्य भी विष्णु सहस्त्र नाम करने की सलाह देते हैं। ज्योतिष के हिसाब से इसके क्या महत्व है?
देखिए, ज्योतिष में जब हम कुंडली बनाते हैं तो उसमें 12 भाव होते हैं। जो जो कुंडली के 12 भाव हैं वो भगवान विष्णु के अंग कहे गए हैं। जो और स्टैंडर्ड जो कुंडली होती है जिसको हम काल पुरुष की कुंडली कहते हैं, उसके हिसाब से ही हम सारे फलादेश और उसके हिसाब से ही हम ज्योतिष सीखते हैं और गणित करते हैं। तो उसमें कहा जाता है कि जो 12 भाव हैं वो भगवान विष्णु के ही अंग है। उनके सिर से लेकर पैर तक 12 भागों में विभाजित किया गया है। तो जो काल पुरुष हैं वो भगवान विष्णु ही हैं। इसलिए ये सलाह दी जाती है, और जैसा कि हम लोग ने पहले जाना कि संतुलन का काम भगवान विष्णु ही कर रहे हैं। तो विष्णु भगवान के सहस्त्र नाम करने से हम सब अपनी आने वाली सभी परेशानियों को ठीक कर सकते हैं, किसी भी प्रकार की हो, जो हम पुराने समय में बात कर चुके हैं। तो इसीलिए ज्योतिष में सलाह दी जाती है विष्णु सहस्त्र नाम की, क्योंकि विष्णु सहस्त्र नाम करने से किसी आपके दैनिक जीवन में कोई समस्या चल रही हो, वैवाहिक जीवन में कोई समस्या हो, पति पत्नी का बहुत झगड़ा हो, किसी का विवाह नहीं हो रहा हो, ऐसी किसी को धन की समस्या होती है, इस तरह की किसी भी प्रकार की समस्या हो, घर में बहुत कलह हो, पारिवारिक कलह बहुत ज्यादा हो रही हो, घर में आपको बहुत नेगेटिविटी लग रही हो, ऐसा कुछ भी यदि जीवन में इस तरह के कष्ट आते हैं तो विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना चाहिए। यही हमारे गुरु हैं, जो ज्योतिषाचार्य हैं, वो लोग भी यही बोलते हैं करने को, इसलिए बोला जाता है। और दूसरा ये है कि एक बात और है कि जब विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ तब अवश्य करना चाहिए जैसे किसी की बुध की महादशा चल रही हो। हमारी कुंडली में 9 ग्रह होते हैं, हमारे उसमें 9 ग्रहों के बारे में बताया गया है। तो नवग्रह में बुध ग्रह जो है वो भगवान विष्णु के लिए बोला गया है कि बुध ग्रह भगवान विष्णु का माना जाता है कि अगर आपको बुध ग्रह ठीक करना है अपना, तो भगवान विष्णु की उपासना जरूरी है। तो इसलिए जिसकी बुध की महादशा चल रही हो तो उसको विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ अवश्य करना चाहिए। यदि किसी का बुध खराब है या बुध के कारण उसके जीवन में कोई दिक्कत आ रही है, आप जाते हैं अपनी कुंडली दिखाते हैं और बोलते हैं आपका बुध खराब है, आपकी बुध की महादशा चल रही है इसलिए ऐसा हो रहा है, तो यदि आपकी बुध की महादशा चल रही है तो अवश्य ही प्रतिदिन ये नियम बना लें कि विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना है। किसी भी मंत्र का जाप करना, यदि आप उसकी 11 माला करते हैं, एक माला मतलब 108 बार उसका जाप है ना, किसी भी मंत्र का जाप यदि हम 11 माला करते हैं और अगर आप एक बार विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करते हैं तो वो उसके बराबर होता है। तो इसलिए विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ अति उत्तम बताया गया है। विष्णु सहस्त्र नाम के नियम क्या क्या है? देखिए, विष्णु सहस्त्र नाम का नियम ये है कि सबसे पहली बात ये याद रखना है कि विष्णु सहस्त्र नाम का जो पाठ है वो हमें ब्रह्म मुहूर्त में करना चाहिए। यदि आप ब्रह्म मुहूर्त में पाठ करते हैं तो आप बहुत अधिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त में के समय पे एक ऐसी ऊर्जा संचारित हो रही होती है ब्रह्मांड में जिससे हमें साधना में, किसी अध्ययन में बहुत लाभ प्राप्त होता है और हम जल्दी संपर्क से जुड़ सकते हैं। तो इसलिए विष्णु सहस्त्र नाम ब्रह्म मुहूर्त में करना चाहिए। और नियम यही है, साधारण नियम है कि हमें सुबह उठ के हम प्रातःकाल स्नान करें। स्नान करने के बाद अपना भगवान के पूजन के बाद हम पाठ करने बैठें और खुद को शुद्ध करें, आसन शुद्ध करके बैठें, आसन लगाकर बैठें और संकल्प लेने के बाद फिर हम विनियोग करें, उसके बाद भगवान का ध्यान करें, उसके बाद विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। जो गीता प्रेस की पुस्तकें आती हैं उसमें बहुत अच्छे से इसका विवरण दिया गया है, तो उसमें पूरा क्रमबद्ध तरीके से लिखा हुआ है सभी चीज़ें। और हम लोग जो क्लास ले रहे हैं उसमें भी हम यही चीज़ें सिखा रहे हैं सभी को। इसमें हर वर्ग के, हर आयु के लोग हिस्सा ले रहे हैं, तो बच्चे हों या वृद्ध हों, जिनसे भी नहीं आता है पढ़ते तो वो लोग सब सीख रहे हैं। तो उसमें आपको कक्षा में भी पूरा क्रमबद्ध तरीके से सिखाया जाएगा कि विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कैसे करना चाहिए। लेकिन अगर बेसिक नियम की हम बात करें तो ब्रह्म मुहूर्त में करना चाहिए विष्णु सहस्त्र नाम, स्नान ध्यान करके बैठें। विष्णु सहस्त्र नाम विशेष रूप से हमें किस दिन पढ़ना चाहिए?
देखिए, भगवान का नाम है, इसका तो निरंतर जप करना चाहिए, हर श्वास में जप होना चाहिए। 21,600 श्वास हम लेते हैं, तो हर श्वास में भगवान का स्मरण और नाम होना चाहिए, ध्यान होना चाहिए, कभी विस्मृति ही नहीं होनी चाहिए, ऐसी वाली बात है। लेकिन फिर भी अगर आप विशेष दिन की बात करें तो बुधवार, जैसे कि बुध के लिए हमने बताया है कि बुधवार के दिन और एकादशी के दिन तो अवश्य ही विष्णु भक्त, क्योंकि एकादशी के दिन जो हमारी शारीरिक ऊर्जा होती है वो एक अलग तरह की होती है, वो एक बड़ा विषय है बात करने के लिए। तो एकादशी के दिन हमको अवश्य पाठ करना चाहिए, क्योंकि उस दिन भगवान विष्णु की ही आराधना की जाती है। और कई लोग जो गुरुवार व्रत रहते हैं उनको भी विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ अवश्य करना चाहिए। जी, क्या हम इसे हिंदी में भी पढ़ सकते हैं? देखिए, पढ़ सकते हैं, बिल्कुल पढ़ सकते हैं, क्योंकि जब हमसे संस्कृत नहीं बन रही होती है तो फिर हम क्या करें, कुछ ना करने से तो कुछ करना बहुत भला ही होता है। लेकिन हाँ, लेकिन अगर आपको अच्छा मतलब पूर्ण लाभ प्राप्त करना है, ज़्यादा फायदा चाहिए, क्योंकि क्या होता है, संस्कृत जो है वो देववाणी कही गई है। जब हम संस्कृत के जब आप कभी पाठ करेंगे सहस्त्र नाम, जब आपसे पूरा बनने लग जाए और जब आप संस्कृत के श्लोक पढ़िए या पाठ करिए, कोई भी पाठ करिए, तो आप ये देखिएगा कि आपको एक अंदर से अलग ही अनुभूति होती है। ऐसा साइंटिफिक भी प्रूफ हो चुका है कि संस्कृत के श्लोक पढ़ने से एक अलग तरह की ऊर्जा का संचार होता है, जिससे हम जो अपना कॉस्मोस है, जो अपनी यूनिवर्स है, हम उससे जुड़ सकते हैं। इसलिए बहुत ज़्यादा अच्छा तो यही होता है कि हमको संस्कृत में पाठ करना चाहिए। इसीलिए हम लोग सीखिए, उसको सीखना चाहिए। लेकिन अगर शुरुआत में नहीं बन रहा है तो हिंदी में करना तो शुरू कर ही दीजिए, क्योंकि जब हम उसके अर्थ को हिंदी में समझेंगे तो फिर हमारी श्रद्धा बढ़ती है, क्योंकि जानने के बाद ही हमको श्रद्धा आती है। जब हम किसी चीज़ को जानने लगते, तो जब आप उसको पढ़ेंगे और समझेंगे तब आपको ये समझ आएगा कि हमको करना ही चाहिए। उसमें बताया भी गया है। और जैसा कि विष्णु सहस्त्र नाम में 3 भाग होते हैं, एक होती है पूर्व पीठिका, एक होता है मध्य भाग और एक होती है उत्तर पीठिका। तो जो पूर्व पीठिका है उसमें भगवान की स्तुति गाई गई है, जो मध्य भाग है उसमें भगवान के 1000 नाम लिए गए हैं, और जो उत्तर पीठिका है उसमें फलश्रुति कही गई है, जिसमें ये बताया है भीष्म पितामह जी ने युधिष्ठिर को कि इसको पढ़ने से क्या लाभ होता है, जिसमें इन सारी चीज़ों के बारे में वर्णन है। तो जब आप पढ़ेंगे तो वो आपको समझ आएगा। क्या विष्णु सहस्त्र नाम स्त्रियां भी कर सकती हैं? हाँ, ये भी एक प्रश्न हमेशा आता है कि ये स्त्रियां कर सकती हैं कि नहीं कर सकती हैं। देखिए, कई चीज़ों के बारे में मना होता है, लेकिन विष्णु सहस्त्र नाम में ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ, स्त्रियां भी विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर सकती हैं और करना ही चाहिए। और एक बात मैं इसमें ये भी बोलना चाहूँगी कि जैसे कुछ चीज़ों के लिए स्त्रियों को मना किया जाता है कि ये पाठ मत करिए या ये मंत्र का उच्चारण नहीं कीजिए या जिनसे, तो देखिए उसका मतलब ये नहीं है कि उस चीज़ का आपको अधिकार नहीं दिया जा रहा है। ऐसा मैं नहीं समझती हूँ कि स्त्रियों को अधिकार की बात नहीं है, उसमें ये बोला जा रहा है कि आपको ज़रूरत ही नहीं है, आप खुद ही में संपूर्ण हैं। तो जैसे कुछ चीज़ों में आता है कि हमें मना किया जाता है कि स्त्रियों को ओम का उच्चारण नहीं करना चाहिए और वेदों का उच्चारण नहीं करना चाहिए, तो उससे ये निराश होने वाली बात नहीं होती है कि हम निराश हो जाएं कि ये स्त्रियों को ये अधिकार क्यों नहीं मिला है कि करना। उसकी आपको जो इन चीज़ों के बारे में बोला गया आप उसको पढ़िए, आप उससे ही उतनी एनर्जी को अपने अंदर संचारित कर सकती हैं, उस ऊर्जा को जो पुरुष शायद 11 बार पाठ करें तो उनके अंदर संचारित ना हो। तो उनको किसी चीज़ से वंचित नहीं किया गया है, किसी को वो वस्तु नहीं दी जाती जो उसके पास पहले से होती है। इसलिए कभी भी ये मन में, कई बार स्त्रियों के मन में ये आता है कि हमको नहीं, इसका अधिकार क्यों नहीं है, पुरुषों बस को है। इसलिए नहीं, उसकी आपको ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि स्त्री जननी है, स्त्री खुद भगवती का स्वरूप है। तो स्त्री को बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, इसलिए भगवान ने नहीं दिया है उनको ये बोले। इसलिए जो हमारे आचार्य हैं, जो पद्धति है हमारी सनातन धर्म में, उसने बोला कि ये चीज़ें स्त्रियों को नहीं करना है, ये पुरुषों को करना है। तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। तो जो चीज़ों से हमें दूर रखा जाए तो वो चीज़ की हमें ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ स्त्रियां कर सकती हैं। जी।
तो इस प्रकार हमने ये जाना कि विष्णु सहस्त्र नाम बेसिकली संतुलन बनाने का काम करता है। जी। अगर आप इसके बहुत एक कोर में जाएंगे तो विष्णु सहस्त्र नाम क्या है? भगवान विष्णु प्रकृति का संचालन कर रहे हैं और संतुलन कर रहे हैं। तो जब भी हम विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करेंगे तो हमको आध्यात्मिक लाभ होगा, मानसिक शांति प्राप्त होगी और हमको धन की कभी कमी नहीं रहेगी, परिवार स्वस्थ रहेगा, परिवार में क्लेश नहीं होगा और हम एक अच्छे विचार के साथ सामाजिक उन्नति में सहायक हो सकेंगे। तो इस तरह से विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ अवश्य करें और संडे को चल रही क्लास हो सके तो सभी लोग ज्वाइन करें। जय श्री राधे। जय श्री राधे।